तो हम मीन लगन के लिए शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न भावों में जब भी आपके शनि स्थित होते हैं मीन लगन की कुंडली में, तो किस प्रकार का परिणाम रहता है। यहाँ हम बात करेंगे शनि अगर आपके 12वें भाव में स्थित हैं कुंभ राशि में, तब आपको शनि की महादशा कैसी रह सकती है। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो अब शनि मूल त्रिकोण राशि में ही स्थित होंगे। ऐसा शनि आपको विदेश से काफी ज्यादा फायदा देगा। इसके साथ साथ ऐसा शनि आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है। 12वें भाव में शनि का होना कुछ हद तक कभी कभी आपके खर्चों को बढ़ाने वाली स्थिति भी होगी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, और कभी कभी आपको अपने बिजनेस से संबंधित डिसीजन और अपनी डेली लाइफ से संबंधित डिसीजन लेना उतना आसान ना हो। शनि की दशा के दौरान अक्सर आप अगर विदेश में सेटल होते हैं या अपने कैरियर पर्पज से विदेश जाते हैं तो ऐसा शनि आपको हमेशा ही फेवर करेगा और आपकी विदेश में एक अच्छी पहचान भी हो सकती है। ऐसा शनि आपको विदेश के थ्रू कोई ना कोई बिजनेस इनकम दे सकता है। अब शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें दोनों ही घरों के स्वामी बनते हैं। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आप अपने धन और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने वाले हैं, क्योंकि अब शनि आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी हैं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आएगा शनि की दशा के दौरान, उसको लगातार बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। ऐसा शनि कभी कभी बहुत ज़्यादा खर्चों को बढ़ाने वाला होगा और आप बचत थोड़ा कम कर सकेंगे शुरुआत में। तो यह भी बोल सकते हैं कि शुरुआत में जब आपको महादशा स्टार्ट होगी उस समय आर्थिक स्थिति आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी और आप अपने धन और आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ ऐसा शनि स्वास्थ्य को लेकर भी कभी कोई इश्यू दे सकता है। इसके अलावा इस प्रकार की दशा के अंदर आपको अपने फैमिली के साथ इश्यूज जरूर देखने को मिल सकते हैं। या तो आप अपने जीवन साथी से सेटिस्फाई नहीं है, आपको उनसे कोई शिकायत है, या अपनी फैमिली से भी आप कभी कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो ये हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकती हैं, अपने जीवन साथी को लेकर काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रख सकती हैं आप लोगों की। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा शनि कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम करने का भी काम करेगा। अब यहाँ अगर शनि वक्री स्थिति में हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी कहीं ना कहीं। ऐसे में आपके कार्यों में एक तो रुकावट नहीं डालेगा शनि, आप प्रॉपर निर्णय ले सकेंगे और उस निर्णय पर भी काम आप आसानी से कर सकेंगे, चाहे निर्णय किसी भी प्रकार का हो। इसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ऐसा शनि थोड़ा लेट एज में अगर दशा आए तो आपको आध्यात्म या मेडिटेशन या ध्यान साधना की तरफ भी लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ कुंभ राशि का जो शनि होता है ज़्यादातर केस में अच्छे परिणाम ही रहते हैं। अब 12वें भाव में अगर शनि के साथ राहु जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो आपको कुछ लीगल इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण में होते हुए यहाँ ज़्यादातर जो परिणाम है वो अच्छे रहेंगे। पर शनि कर्म कारक है, कर्म कारक होने की वजह से अब आपको अपने कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अब शनि खुद के ही घर में है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा यहाँ चिंता करने की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले दृष्टियों की बात करते हैं। शनि सबसे पहले आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपनी तीसरी दृष्टि से वो दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ उनका नीच का घर है, लेकिन अब क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण में होते हुए यहाँ आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे कभी भी। शनि की ये स्थिति में आप कभी कभी अपने फैमिली के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट में फंसे रह सकते हैं। आप थोड़ा बचत कम कर सकेंगे शुरुआत में, लेकिन लेटर एज में अगर दशा आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित कर सकेंगे। इसमें संभावना ये भी बनती है कि आप विदेश में पूर्ण रूप से सेटल होकर वहीं पे अपना घर खरीदें या ज़मीन जायदाद कुछ भी ऐसा खरीदें, कोई भी एसेट खरीदें, तो हो सकता है ये संभावना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब शनि यहाँ आपके वाणी स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि दूसरे हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वाणी आपकी बहुत ज़्यादा कठोर हो सकती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रह सकते हैं, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रह सकते हैं। तीसरी दृष्टि है तो ये उतनी अच्छी भी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी इस भाव से संबंधित काम करते हुए। तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन आपको बनाकर चलना पड़ेगा और फैमिली के साथ आपके कोऑर्डिनेशन आपको अच्छी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे शनि की स्थिति होने की वजह से आप मनी को सेव कर पाने में या वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाने में परेशानी फील करेंगे हमेशा ही। उसके बाद शनि आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। यहाँ शनि आपको अवश्य ही हेल्प करेंगे आपके कार्यों में।
एक तो आपका डेली रूटीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रह सकता है शनि की दृष्टि की वजह से। इसके साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, आप में आलस्य ना हो, इस बात के लिए आप कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें आप। इसके साथ साथ शनि का 6th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो ऐसा शनि आपको किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रखेगा। आपके जो शत्रु हैं वो आपसे कभी भी सामना नहीं कर सकेंगे कहीं ना कहीं। किसी भी प्रकार के विवाद में भले ही आप फंसे हों, वहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई होती भी है तो आपके लीगल कार्रवाई काफ़ी जल्दी हो जाएगी और आपको उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर शनि 12वें भाव में मंगल जैसे ग्रह के साथ है, राहु जैसे ग्रह के साथ है, तब आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। अब यहाँ पे क्योंकि आपका जो 6th हाउस है वो आपके डेली रूटीन से तो जुड़ा ही है, आपका जो ऑफिस का रूटीन है उससे भी वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसा शनि आपको अपने ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क या फिर मेहनत करवा सकता है। ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आप अपने घरेलू कार्यों को या पर्सनली भी कभी कभी आप उतना फोकस खुद पे नहीं कर सकेंगे। तो ज़्यादातर समय आपको अपने काम को देना पड़ सकता है, इवन अपने ऑफिस को देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप काफ़ी कुछ सीखेंगे शनि दशा के दौरान, काफ़ी कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। इसके साथ साथ समय के साथ साथ शनि की महादशा आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाएगी और बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभव आपको देगी। उसके बाद शनि का एस्पेक्ट रहता है आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस में वृश्चिक राशि है। यहाँ पर जब भी शनि एस्पेक्ट करेंगे तो आपकी उच्च शिक्षा के लिए, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए ऐसा शनि काफ़ी अच्छा काम करेगा। हालांकि पिता के साथ फिर भी आपको मतभेद नज़र आ सकते हैं कभी कभी, और अपने जो गुरुजन हैं आपके, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनके साथ भी आपके मतभेद काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा शनि आपको उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति में या हायर स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर आप अपने हायर स्टडीज़ के पर्पज़ के लिए विदेश जाना चाहें या इवन विदेश में सेटल भी होना चाहें तो भी शनि आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ सहायता करेंगे। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आप कोई ऐसा बयान दे सकते हैं किसी भी धर्म विशेष को लेकर या किसी भी विचारधारा विशेष को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा विवाद का कारण बन सकता है। तो 12वां जो शनि है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपके रूटीन पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। जितना अच्छा आपका रूटीन होगा शनि दशा के दौरान, उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा किसी भी कार्य में। अब यहाँ पे आपकी एज का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। किसी जातक को हो सकता है कि ये दशा बहुत ही लेट एज में आ रही है, किसी को बहुत अर्ली एज में आ रही है या किसी को मिड एज में आ रही है। ऐसी दशा मान लीजिए आपको 5 से 10 साल की आयु में या 15 साल की आयु तक अगर आती हो, तो ऐसे में आपका कैरियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकता है, आपको मानसिक रूप से स्थिरता नहीं देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ऐसा शनि आपको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा घबराहट उत्पन्न करेगा, परेशान करेगा, आपको स्वास्थ्य के इश्यूज आ सकते हैं या फैमिली से आपको पर्याप्त रूप से केयर न मिला हो, ऐसा हो सकता है। शनि की दशा के दौरान वास्तव में आप प्रैक्टिकल होना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन शुरुआती एज में आपकी एजुकेशन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। आपको नई चीज़ें सीखने समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ आप ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई गलत रास्ता चुन सकते हैं अपने स्टडीज़ वगैरह के लिए, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा असफलता भी देखने को मिल सकती है अपनी स्टडी वगैरह में। उसके बाद मान लीजिए किसी को अगर ऐसी दशा लगभग 25 की एज के बाद या 30 की एज के बाद स्टार्ट होती हो, तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इस समय आपके सामने बहुत सारे नए अवसर शनि लेकर आएंगे, जहाँ पर आप अपना फुल रिजल्ट दे सकें या अपना फुल एफर्ट दे सकें कहीं ना कहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी काम को करने के लिए अपना फुल एफर्ट देना चाहिए और प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये वो समय रहेगा जब आप कैरियर को लेकर या किसी भी अन्य कार्य को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं लाइफ में। और जितना अधिक आप जोखिम लेंगे, जितना ज़्यादा आप साहस दिखाएंगे किसी भी काम को करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपकी सक्सेस रेट यहाँ रहेगी। अब शनि की दशा मान लीजिए किसी भी जातक को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 50 की एज में या 45 की एज के बाद में। ये समय आपके लिए विदेश में सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हालांकि कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ समस्याएं आपको आर्थिक मामलों में भी रहेंगी, लेकिन ऐसा शनि आपकी कहीं ना कहीं रेपुटेशन को बढ़ाने का काम करेगा। आपको वास्तव में लाइफ का बहुत बेटर अनुभव देगा ऐसा शनि।